कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है, अपने सेंटेंसेस को, तो मैं वहां पे आपसे क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा मैंने तो तुमसे, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में कंपेयर ही कर रहा हूं मैं, लेकिन कंपेयर। हे गाइस, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एक्सेल क्लासेस। दिस इज कुशल एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच क्लास 12th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्लास 12th सेक्शन में अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें जब आपसे लिटरेचर से पोयम सेक्शन से क्वेश्चन आता है, वहां पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस, जैसे कि मैं यहाँ पे पहले आपको दिखा दूं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। आपको अपने पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, देखिए पोयम से आपके क्लास 12th के एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है आपका सेंट्रल आइडिया और दूसरा आता है आपका ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। उन एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, 3 4 5 क्वेश्चंस होते हैं, बट उनमें से कोई एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने यहां पे लिया है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलोज। यहां पे आपको एक एक्सट्रैक्ट गिवन रहेगा और उसके नीचे, मतलब एक ही क्वेश्चन नहीं, मैंने वो लिया है जो जिसके लिए आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़नी चाहिए, है ना। वो क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन यहां पे रखा है बस। जैसे ये क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दीज लाइंस, ठीक है। ऊपर दी गई लाइन में जो स्टैंजा यहाँ पे गिवन है आपको पढ़ने के लिए, उनमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर अभी मैं आपसे कहूं ट्राई करो, ये पूरा पैसेज पढ़ो, जैसे कि आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माय childhood's fear, but all I said was see you soon mama, all I did was smile smile and smile, ठीक है। अब आपको याद आ गया होगा कि ये जो स्ट्रैंजा है, ये माय मदर 66 बाय कमला दास, ये हमारे क्लास 12th के सिलेबस में ये पोयम है, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है या फिर वो स्ट्रैंजा दिया गया है। बट ये जो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है उसको आप आइडेंटिफाई करो। अगर आप ये बात कर ले रहे हो, ठीक है, आप आइडेंटिफाई कर ले रहे हो, आपको पता चल गया कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो मच बेटर। बट अगर आप आज तक इस बारे में नहीं पढ़े हो, तो ये 1 या 2 नंबर का जो भी आपका क्वेश्चन है, ये वहां पे दिक्कत कर सकता है, ठीक है। तो आइए हम देखने की कोशिश करते हैं। पहले हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, फिर हम वापस से इसी क्वेश्चन पे आएंगे और यहाँ पे हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये क्वेश्चन हम ये पढ़ने के बाद कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मेरी स्लाइड में यहाँ पे आपको दिख रहा है इंट्रोडक्शन टू फिगर ऑफ स्पीच, मतलब वी आर गोइंग टू हैव अ डीप एंड इलेबोरेटेड डिस्कशन ऑन फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच जो कि आपके क्लास 12th के सिलेबस में है। आगे बढ़ते हैं। फिगर ऑफ स्पीच स्टार्ट होता है यहाँ पे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं, क्योंकि समझने के लिए सबसे ज्यादा होता है कि आप प्रैक्टिस अच्छी करो, आपको एग्जांपल्स बहुत सारे मिले। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है टाइम इज अ थीफ, ठीक है, द वर्ल्ड इज अ स्टेज, हिज हर्ट इज अ कोल्ड आयरन। आप जो भी चीजें देख रहे हो, जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, टाइम इज अ थीफ। थीफ का मतलब आपको पता होगा चोर होता है, तो यहाँ पे समय को चोर कहा जा रहा है, समय चोर है, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड यहां पे आप कुछ एग्जांपल्स देख रहे होंगे, हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन, ही वॉज एज ब्रेव एज अ लायन, द वॉटर वॉज एज क्लियर एज क्रिस्टल। तो कहीं ना कहीं अगर आपको यहां पे देखने के लिए मिल रहा होगा, यहां पे टाइम या फिर वर्ल्ड एक स्टेज है, मतलब दुनिया जो है वो एक रंगमंच है। लोग बोलते हैं ना दुनिया एक रंगमंच है, मंच है, ठीक है। तो दुनिया को यहां पे मंच बोला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दुनिया को मंच से कंपेयर किया जा रहा है ना। बट यहां पे ये नहीं बोल रहा है कि मंच के जैसा है ना। यहां पे जो लाइन यूज की गई है, यहां पे सिर्फ ये बोल रहा है दुनिया मंच है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरा भाई शेर है, अगर हम ऐसा बोले मेरा भाई शेर है, ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं है कि मेरा भाई जंगल का रियल वाला जो शेर है वो मेरा भाई है, ऐसा नहीं हो सकता ना कभी भी। बट अगर मैं ये कह रहा हूं मेरा भाई शेर है, दैट मीन्स आई एम कंपेयरिंग माई ब्रदर विथ लायन। मैं अपने भाई को मैं शेर के साथ में क्या कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं, है ना। बट यहां पे क्या है, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि मेरा भाई शेर जैसा है, ठीक है, मेरा भाई शेर के जैसा ताकतवर है, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में कंपेयर ही कर रहा हूं मैं, लेकिन कंपेयर करने का मेरा तरीका अलग है। ये सारी बातें पढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं फिगर ऑफ स्पीच एक्चुअली होता क्या है और ये इतना ज्यादा ऐसे क्यों यहां पे लिखा गया है, कंपेयर करने का तरीका क्या है। देखिए, आप कोई भी बात करते हो, जरूरी ये है, जैसे मान लीजिए आप नॉर्मल कोई फूड बनाते हो, कोई डिश बनाते हो, ठीक है, तो वो जब आप बना रहे होगे, ठीक है, अगर आप घर पे कोई ट्राई करते हो या फिर कोई, अगर आप नॉर्मली वो डिश बना के आप रख देते हो सामने,
लेकिन अगर आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हो सेम वही डिश लेने, तो वो पता है ऊपर से कुछ गार्निशिंग वगैरह करके उसके ऊपर कुछ है ना, उसको डेकोरेट करने पे भी ध्यान देते हैं, उसके ऊपर कुछ ऐसी चीजें रखेंगे जो देखने में विजुअलाइजेशन अच्छा हो। देखिए पूरा जो लास्ट आउटकम है इन सारी चीजों का वो ये है कि प्रेजेंटेशन बेटर होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। जैसे मैंने आपको बोला किसी बात के लिए कि फॉर एग्जांपल 10th आप 12th वाले बच्चे हो, मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैंने आपसे बार बार बोला पढ़ाई करने के लिए, मैंने आपसे कई बार पढ़ाई करने के लिए बोला। तो ये जो बात मैंने बोली कि मैंने आपसे कई बार पढ़ाई करने के लिए बोला था, है ना, एग्जाम देके आओगे आप, फिर मुझे बताओगे कि भैया एग्जाम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया या फिर ऐसा हो गया, अगर ऐसा ही चीजें होती है तो मैं वहां पे आपसे क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा मैंने तो तुमसे कई बार बोला था पढ़ने के लिए। ये जो बात है मैंने तुमसे कई बार बोला था पढ़ने के लिए, ये बड़ी नॉर्मल सी लग रही है। लेकिन अगर इसी बात को मैं इस तरह से बोलूं, मैंने तुमसे 1000 बार बोला था पढ़ने के लिए, है ना, 1000 बार, दैट डजंट मीन कि मैं 1000 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 1000 बार नहीं बोला था ना मैंने। बट द थिंग, मेरे बोलने का जो तरीका है वो मेरी बात को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना दे रहा है ना। मैंने तुमसे 1000 बार बोला था, लाख बार समझाया था, है ना, दैट डजंट मीन कि लाख बार समझाया ही है मैंने, काउंटिंग करके 1 2 3 4 है 1 लाख टाइम समझाया था, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये ना आपके बातों को, आपके पोएम को, आपके लिटरेरी जो आपकी चीजें हैं, लिटरेचर है, उसको ना ब्यूटीफुल बनाने का काम करता है, उसको थोड़ा सा एड ऑन करने का काम करता है। एडॉर्नमेंट नॉन इन द सेंस ऑफ थिंग्स बट बाय यूजिंग वर्ड्स, उसके एक्सप्रेशंस, इन सारी चीजों की मदद से जब आप वर्ड्स को समझाते हो तो आप हेल्प लेते हो फिगर ऑफ स्पीच की। जैसे कि यहां पे क्या है, टाइम इज अ थीफ, मतलब समय चोर है। अब यहां पे वो करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, कभी आप उसको डायरेक्टली वही चीज कह दोगे, है ना, जैसे अभी रिसेंटली एक गाना आया है ना, आपने सुना होगा, जेखा बाघ सा करेजा देके ऊपर वाला भेजा, ऐसा कुछ करके गाना है। ठीक है, तो उसने ये नहीं बोला देखो बाघ सा करेजा, मतलब बाघ के जैसा जो करेज होती है ना, वो देके भेजा है। ठीक है, तो बाघ के जैसी यानी बहुत ज्यादा ताकतवर, है ना, जैसा वो होता है। ठीक है, वहीं पे जैसे यहां पे मेटाफर है, मेटाफर सबसे पहला आपका फिगर ऑफ स्पीच आता है आपके सामने, जो कि क्या करता है, मेटाफर सबसे अच्छी फिगर ऑफ स्पीच जो कि आपके लिटरेचर को ब्यूटीफुल बनाने में आपकी हेल्प करने वाला है। जैसे मेटाफर यहां पे क्या है, सबसे पहला मेटाफर कंपेयर टू अनलाइक थिंग्स डायरेक्टली सजेस्टिंग दैट वन थिंग इज अनदर, प्रोवाइडिंग विविड इमेजरी और डीपर अंडरस्टैंडिंग। अब यहां पे क्या कर रहा है, मेटाफर सबसे पहली आपकी फिगर ऑफ स्पीच जो है वो है मेटाफर। अब ये जो मेटाफर है ना, बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा, ये क्या करता है, इट कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग्स। ठीक है, वो दो अनलाइक थिंग्स को, लाइक मतलब समान, तो असमान, दो असमान चीजों की तुलना करता है, उनको कंपेयर करता है डायरेक्टली, और क्या कहता है, सजेस्ट दैट वन थिंग इज अनदर, और डायरेक्टली सजेस्ट करता है कि ये जो चीज है वो दूसरी चीज है। कैसे, जैसे द वर्ल्ड इज अ स्टेज, दुनिया एक मंच है। ठीक है, ये जो दुनिया है एक मंच है, ये नहीं कह रहा है कि मंच जैसी है, बस दुनिया एक मंच है ना। उस तरह से आप यहां पे देखिए, हर वॉइस वॉज म्यूजिक टू हिज ईयर्स। ठीक है, उसकी आवाज, मतलब कहीं कोई लड़की है यहां पे, हर वॉइस ना, तो कोई लड़की, उस लड़की की आवाज जो थी वो उसके मतलब लड़के के कानों में एक संगीत के समान थी, म्यूजिक थी। तो संगीत के समान नहीं थी, संगीत थी। यहां पे देखिए डायरेक्टली बोल रहा है। कभी भी आप पढ़ेंगे कोई भी लिटरेचर, कोई भी पोएम, उसमें अगर आपको दिखता है कि डायरेक्टली किसी एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर कर दिया जा रहा है और कह रहा है कि ये यही चीज है, इसके जैसी है, ये नहीं, यही चीज है, ये बोला जा रहा है, तो वो मेटाफर में आ जाता है। जैसे यहां पे बहुत सारे एग्जांपल है, द सिटी इज अ जंगल, सिटी अलग चीज है, शहर अलग चीज है, जंगल अलग चीज है, लेकिन देखिए यहां पे बोला सिटी इज अ जंगल। ठीक है, अब वो कहने का सेंस उसके क्या था वो तो हम समझ जाएंगे सेंटेंस को पढ़ते हुए, या फिर हमारा जो पूरा पोएम रहेगा उसको पढ़ने के बाद हम समझेंगे। बट यहां पे सिटी को ही जंगल कह दे रहा है ना, देखो सिटी इज अ जंगल, तो ये मेटाफर हो जाएगा। देखो हिज माइंड वॉज अ प्रिजन, माइंड, माइंड मतलब दिमाग, ठीक है, और प्रिजन मतलब जेल जो होता है ना, कारागार। अब माइंड प्रिजन कैसे हो सकता है, लेकिन वो कुछ तो बताने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है उसकी बाउंडेड, उसकी छोटी मानसिकता या फिर ऐसी कोई बातों को बताने की कोशिश कर रहा होगा वो, बट माइंड वॉज अ प्रिजन, उसका दिमाग
प्रिजन जैसा था ये नहीं बोल रहा है, प्रिजन ही था ऐसा बोल रहा है ना। तो अपनी बातों को ना थोड़ा सा एम्फेसिस करने के लिए ये क्या करते हैं, ऐसे वर्ड्स ऐसे चीजों का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, देखो एक और एग्जांपल क्या है, लव इज अ बैटलफील्ड, ठीक है। जो लव है वो एक बैटलफील्ड है, युद्ध क्षेत्र है, या आप कह सकते हो जहां पे युद्ध किया जाता है। ऐसा तो थोड़ी है कि जो लव है वो एक्चुअली में, बट उसके सेंस को समझाने के लिए, उसको थोड़ा सा और ब्यूटीफुल, उसको थोड़ा सा और आप कह सकते हो एंगेजिंग बनाने के लिए यहां पे ऐसी चीजों का यूज किया गया है। तो सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच आपने सीखा कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है। सबसे पहले आपने फिगर ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन देखा, क्या देखा कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है, अपने सेंटेंसेस को, अपने पोएम को, अपने लिटरेचर को थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाने के लिए, उसको एंगेजिंग बनाने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस का यूज हम करते हैं जिससे वो थोड़ा सा एंगेजिंग लगे। फिर हमने सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा जो कि है मेटाफर, और मेटाफर में हमें क्या देखने के लिए मिला कि एक चीजों को उसकी दूसरी अनलाइक चीजों से, दो अनलाइक चीजों को क्या कर देगा, डायरेक्टली कंपेयर कर देगा विदाउट द यूज ऑफ लाइक और एज, है ना। वो ये नहीं बोलेगा इसके जैसा, डायरेक्टली बोलेगा वो वही है, ठीक है। आइए देखते हैं, जैसे यहां पे आप बहुत सारी एग्जांपल्स देख सकते हैं। द स्टार्स आर ज्वेल्स इन द स्काई, ज्वेल्स मतलब जो आभूषण होते हैं, ठीक है। तो जो तारे हैं वो आकाश के क्या है, आभूषण है, आप ऐसे कह सकते हो। बट ये नहीं कह रहा कि आभूषण जैसे हैं, आभूषण कुछ और चीज होती है, स्टार्स कुछ और है, बट यहां ये नहीं कह रहा है कि वो उसके जैसे हैं, डायरेक्टली कह रहा है कि आकाश के आभूषण है तारे, ठीक है। तो वहां पे ये चीजें ऐसा आप समझ सकते हो। तो मेटाफर का मतलब समझ में आया, मेटाफर इज नथिंग बट जब एक चीज को दूसरी चीज के साथ में डायरेक्टली कंपेयर किया जाए और कह दिया जाए कि ये चीज यही है, तो वो मेटाफर होता है। आप बहुत सारे एग्जांपल यहां पे देख सकते हो, लगभग 20 एग्जांपल मैंने लिया। अगला जो आता है फिगर ऑफ स्पीच, उसको हम कहते हैं सिमली, SIMILE, सिमली, है ना। ये अगला फिगर ऑफ स्पीच है। ये क्या कहता है, सिमली कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। कंपैरिजन का काम मेटाफर भी कर रहा था, कंपैरिजन का काम सिमली भी कर रहा है, बट सिमली क्या है, कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग। ये भी दो डिफरेंट अलग अलग चीजों को, यहां पे अनलाइक थिंग बोलो या डिफरेंट थिंग बोलो, एक ही चीज है। जो मेटाफर में हमने पढ़ा वही अभी तक यहां पढ़ रहा है, लेकिन एक ट्विस्ट है यहां पे, यूजिंग लाइक और एज, है ना। यहां पे लाइक और एज का यूज करके, मतलब जो भी आप इसके बाद कोई भी सेंटेंसेस पढ़ने वाले हो, है ना। अभी यहाँ पे टोटल 15-20 एग्जांपल है हमारे पास, हम देखेंगे यहां पे हर एक बार सेंटेंस में या तो लाइक का यूज होगा या तो एज का यूज होगा। आइए देखते हैं। अच्छा, ये क्या करता है, टू हाईलाइट अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक दे शेयर क्रिएटिंग विविड इमेजरी, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, लाइक क्यों कंपेयर करते हैं, क्योंकि कोई डेफिनेट, कोई एक कैरेक्टरिस्टिक होगा जो इन दोनों के अंदर सेम होगी, और उस कैरेक्टरिस्टिक की हमारे दिमाग में एक विविड इमेजरी, इमेजरी आपको पता है अपने आप में खुद से एक नई फिगर ऑफ स्पीच है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में कुछ जो दिए हैं 6-7 फिगर ऑफ स्पीच, आज हम सिर्फ वही डिस्कस करने वाले हैं, वरना फिगर ऑफ स्पीच एक वास्ट टॉपिक है जो कि आपको 12th तक तो जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम उतना ही पढ़ते हैं जितना हमें सिलेबस में दिया हुआ है। तो यहां पे क्या कह रहा है कि ये उन चीजों को कंपेयर करता है, दो चीजें अगर एक डिफिनिट कैरेक्टरिस्टिक शेयर करती हैं, मतलब एक जैसी दोनों चीजें हैं, ठीक है, तो उनको क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर करते हैं, ताकि हमारे दिमाग में हम अच्छे से विजुअलाइज कर सकें, ठीक है। जैसे नॉर्मल सी चीज है यार, मैंने बोला मैंने तुमसे कई बार कहा था पढ़ाई करने के लिए, तो आपके दिमाग में एक बनेगा ना। बट अगर मैं बोल दूं तुमसे मैंने लाखों बार कहा था पढ़ने के लिए, तो आपके दिमाग में जो इंपैक्ट आएगा वो ये आएगा, कोई तीसरा अगर ये बातें सुन रहा है तो उसके दिमाग में क्या इंपैक्ट आएगा कि मतलब इन्होंने ना काफी बार बोला था ना, लाखों बार बोला है मैंने, अगर ऐसा मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो द सेम थिंग, वही चीज है, ठीक है। ये देखते हैं, यहां पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हर स्माइल वाज एज ब्राइट एट द सन, उसकी जो स्माइल है वो सन की जितनी ज्यादा क्या थी, चमकदार थी, ठीक है। तो एज, देखो यहां पे आपको ये दिख रहा होगा, एज का यूज किया गया, ठीक है, एज ब्राइट। देखो ये नहीं बोल रहा है हर स्माइल वाज द सन, ऐसा नहीं बोल रहा है कि उसकी जो स्माइल थी वो सन थी, वो रहता तो मेटाफर हो जाता, लेकिन यहां पे बोल रहा है एज ब्राइट एज सन, डायरेक्टली सन नहीं है, सन के जैसी है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। ही वॉज एज ब्रेव एज अ लायन, यहां पे ये नहीं बोल रहा है ही वॉज अ लायन, ये नहीं बोल रहा है, ये भी बोल सकता था। अगर ही वॉज अ लायन बोल दिया तो इसका मतलब वो नहीं कि वो एक्चुअल में एक लायन था, बट वो मेटाफर हो जाएगा, है ना। वो मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली बोल दे रहा है ही वॉज अ लायन। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है, ही हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज सन, ही वॉज एज ब्रेव एज लायन। वो लायन नहीं था, लायन के समान, मतलब जितना लायन होता है उतना ज्यादा वो क्या था, ब्रेव था।
द वॉटर वॉज एज क्लियर एज क्रिस्टल। वाटर क्रिस्टल नहीं था, बट क्रिस्टल के इतना क्या था, क्रिस्टल था। देखो यहाँ पे एज का यूज हुआ है, ठीक है। सी sang लाइक एन एंजल, ठीक है, वो एंजल के जैसा गाती है। देखो यहाँ पे लाइक का यूज हो रहा है, ठीक है। ये जो लाइक है वही बता रहा है कि ये सिमली है। द रूम वॉज एज क्वाइट एज अ माउस, ठीक है। द रूम वॉज एज क्वाइट एज अ माउस। ही रैन एज फास्ट एज अ चीता। हर हेयर वॉज एज ब्लैक एज कोल। तो यहां पे एज और लाइक, जिस भी लाइन में आपको एज और लाइक दिख जा रहा है और आपसे क्या कह रहा है कि भाई साहब मुझे बताओ इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, तो आप सिंपली बता देना कि ये सिमली है। बट अगर आपको एज और लाइक नहीं दिख रहा है एंड देन ऑल्सो आपको ये लग रहा है कि भाई कंपैरिजन यहां पे किया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। कुछ अब तक हमने नहीं पढ़ा है, हम फिगर ऑफ स्पीच स्टार्ट किए हैं। फिगर ऑफ स्पीच में हमने पढ़ा कि भाई फिगर ऑफ स्पीच एक लिटरेरी डिवाइस है जो कि हमारी पोयम को, हमारी लिटरेचर को थोड़ा सा इंगेजिंग बनाने के लिए यूज की जाती है। और इनमें से हमने दो फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा, मेटाफर और सिमले। सर दोनों का डिफरेंस बताइए जरा। देखो एक कॉमन चीज दोनों में है कि दोनों कंपैरिजन का काम करते हैं, बट मेटाफर इज डिफरेंट फ्रॉम सिमली एज इट डज नॉट यूज लाइक और एज इन कंपेयरिंग एनीथिंग। मेटाफर सिमली से अलग क्यों है, क्योंकि ये किसी चीज को कंपेयर करने के लिए लाइक और एज जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता। ये डायरेक्टली कह देता है कि ये वो चीज है ना, ये वो चीज है। कहने का सेंस तो यही है कि इस चीज के अंदर दूसरी वाली चीज का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, बट यहां पे वो डायरेक्टली कह देता है कि ये वो चीज है, ठीक है। और सिमली क्या कहते हैं, ये उसके जैसी है, ये उसके जैसा है ना। आई बात समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले फिगर ऑफ स्पीच की तरफ। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन अपने नाम से अगर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ये देखिए PERSONI, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, आइए पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। पर्सोनिफिकेशन गिव्स ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक टू नॉन ह्यूमन थिंग्स मेकिंग देम सीम मोर विविड एंड रिलेटेबल। अब चीजों को और ज्यादा विविड और ज्यादा रिलेटेबल, मतलब चीजों को हम और अच्छी तरीके से समझ पाए, चीजों के सेंस को हम और अच्छी तरीके से ले पाए, इसके लिए क्या होता है कि पर्सोनिफिकेशन का यूज होता है। अब इसमें क्या करता है, नॉन लिविंग थिंग को, जैसे रात का अंधेरा मुझे खा जाता है, रात का अंधेरा मुझे खा जाता है। अब रात का अंधेरा इज नॉट अ बीस्ट हु इज गोइंग टू ईट मी, बट मैं क्या बोल रहा हूं अपनी बात को, मैं रात में बहुत ज्यादा मैं नहीं रहता हूं ऐसे, मतलब किसी मूवी का याद आ गया होगा, ठीक है। ऐसा मैं क्या बोल रहा हूं कि रात का जो अंधेरा है ना, तो रात का अंधेरा इज नॉट गोइंग टू ईट मी, राइट। बट यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, रात के अंधेरे को एक इंसान जैसा दिखा रहा हूं, ठीक है, कि वो मुझे खा जाता है ना, ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे एग्जांपल यहां पे, द सन स्माइल्ड डाउन ऑन अस, है ना, सन स्माइल्ड डाउन द अस। जैसे अच्छा आपने वो ऐड देखा होगा ना, ये ग्लूकॉन डी वाला आता है या फिर जो भी आता है, उसमें क्या दिखाता है कि सन एक स्ट्रॉ लगाता है मुंह में और फिर हमारा खून है ना चूसता है। तो वो जो चीज होती है वहां पे पर्सोनिफाई किया है सन को। सन इज नॉट गोइंग टू डायरेक्टली, है ना, टेक और ब्लड, बट वहां पे चीजों को और अच्छे तरीके से समझ में आए कि हाँ ज्यादा धूप होती है, हमें दिक्कत होती है ना, उस चीजों को हमें ज्यादा समझ में आए। तो देखो उस एड में कैसे पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है, ठीक है। देखिए यहां पे और देखते हैं कोई अच्छा सा, हाँ, द फायर रोड टू लाइफ। फायर रोड मतलब कहीं बहुत तेज से आग लगी होगी, रोड का मतलब क्या होता है, रोड, है ना, दहाड़ना, है ना, तो जीवन पे दहाड़ मारी उसने, ठीक है, मतलब कहीं बहुत तेज आग लगी होगी, कहीं उसकी बात बताने की कोशिश कर रहा है। अब यहां पे क्या है, द ट्रैफिक स्लो टू अ क्रॉल। क्रॉल मींस रेंगना। तो ट्रैफिक क्या कर रही थी, जो ट्रैफिक बहुत ज्यादा कहीं भीड़ भीड़ लग जाती है, रोड पे ट्रैफिक लग गई, ठीक है, तो वो क्रॉल कर रही थी, रेंग रही थी, ठीक है। तो रेंगने का मतलब ऐसा थोड़ी है कि पूरी ट्रैफिक है वो धीरे धीरे रेंग रही है। दैट मींस वो हमें ये बताना चाहते हैं कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और जल्दी क्लियर नहीं हो रहा है ना। तो बट जैसे ही उसने ये बोला, क्रॉल वर्ड यूज किया, तो हमारे दिमाग में रेंगना, तुरंत हम समझ जाएंगे कि अच्छा बहुत ज्यादा ट्रैफिक है या फिर बहुत ज्यादा धीरे धीरे खुल रहा है। बहुत सारे यहां पे एग्जांपल आप देख सकते हैं। देखो, द लीव्स वेव्ड इन अ ब्रीज। वेव इन द सेंस क्या होता है, वेव, हाय, ऐसा होता है ना, इंस्टाग्राम पे भी एक आता है वेव, ठीक है। तो अभिवादन करने के लिए हम हाथ को हिलाते हैं, तो वो वेव करते हैं हम, ठीक है। तो द लीव्स वेव्ड इन द ब्रीज, ब्रीज मतलब होता है हवा जो चलती है, ठीक है। तो हवे में जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, उन्होंने वेव किया। दे आर नॉट गोइंग टू वेव अस। ऐसा कभी होता है कि आप चल के जा रहे हो, आपसे पेड़ के पत्ते बोल रहे हैं हेलो हाय, नॉट पॉसिबल, बट
वहां पे लीव्स को पर्सोनिफाई किया गया है, उसको एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग कंसीडर किया गया है कि वो वेव कर रही थी, ठीक है। द स्नो हग द ग्राउंड, ठीक है, जो स्नो था, जो बर्फ था, बर्फ से जो स्नो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, वो उसने क्या किया, ग्राउंड को हग कर लिया, हग इन द सेंस गले लगा लिया, ठीक है। तो स्नो क्या ग्राउंड को गले लगाने जा रहा है, ठीक है, नहीं, बट स्नो ग्राउंड को पूरी तरह से भर लिया। ये बताने के लिए एक अच्छा इमेज हमारे दिमाग में क्रिएट करने के लिए उसने ऐसे वर्ड का यूज किया है, ठीक है। बहुत सारी यहां पे चीजें हैं, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो, द स्टार्स डांस्ड इन द नाइट स्काई। अब स्टार्स डांस्ड इन द नाइट स्काई, हाँ, मतलब रात के आकाश में जो स्टार्स थे, जो तारे थे, उन्होंने नृत्य किया, डांस किया, नहीं, नहीं पॉसिबल है ना यार, स्टार्स डांस थोड़ी करने जाते हैं। बट यहां पे क्या कर रहा है, ये कोई फुद्दू चीजें नहीं लिखी हैं, मतलब इन्होंने कुछ भी ऐसा लिख दिया, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि चीजों को थोड़ा सा ब्यूटीफुल, थोड़ा सा इंगेजिंग, है ना, ताकि हम इंगेज हों, ताकि हमें समझ में आए, है ना, थोड़ा सा ऐसी जो इजी हो समझने में और थोड़ा सा हमें इंगेज करे, ये चीजों के लिए तो हम फिगर ऑफ स्पीच को यूज करते हैं। तो बस पर्सोनिफिकेशन क्या है, किसी भी चीज की अच्छी इमेज हमारे दिमाग में क्रिएट करने के लिए, उसका सेंस अच्छे तरह से समझाने के लिए क्या करता है, किसी नॉन लिविंग थिंग को, किसी भी चीज को एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग कंसीडर करता है, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। यहां पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे द फ्लावर्स नॉडेड देयर हेड्स इन द विंड। नॉड का मतलब क्या होता है, जैसे हम ऐसे करते हैं, नॉडेड, ऐसे करते हैं, तो आई एम नॉडिंग माई हेड, ठीक है, कुछ भी, है ना, नॉड करना मतलब सिर को हिलाना। तो ये क्या कह रहा है, फ्लावर्स नॉडेड देयर हेड्स इन द विंड, फ्लावर्स ने अपने सिर को नॉड किया हवे में, विंड में, ठीक है। तो फ्लावर्स आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स दैट दे आर गोइंग टू नॉट देयर हेड्स, बट यहां पे ये बताने की कोशिश करें कि हवा से वो जो फ्लावर्स थे वो टेढ़े मेढ़े हुए होंगे कुछ, तो है ना, तो वो बताने के लिए, लेकिन तुरंत हमारे दिमाग में एक इमेजिनेशन क्रिएट हो गई, है ना, कि फ्लावर्स ऐसे हो रहे होंगे, है ना। तो दिस इज द ओनली थिंग जिसकी वजह से पर्सोनिफिकेशन का या फिर फिगर ऑफ स्पीच का यूज होता है। तो यहां पे द रेन किस्ड माई चिक्स, ठीक है, द रेन किस्ड माई चिक्स, मतलब जो बारिश थी उसने मेरे चिक्स पे किस किया, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है ना, बट रेन ने मेरे चिक्स पे किस किया, मतलब मेरे ऊपर पड़ी, मेरे गालों पे बारिश की बौछार जो होगी पड़ी होगी। लेकिन आपके दिमाग में एक अच्छी इमेजिनेशन आ गई, जो सेंस वो बताने की कोशिश कर रहा है, अपने सेंस के लिए उसने ऐसे वर्ड्स का यूज किया, और आपको इसकी वजह से बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। द कैमरा लव्स हर, ठीक है, अब द कैमरा लव्स हर का मतलब क्या होता है, उसकी फोटोज अच्छी आती होंगी या फिर ऐसी कोई बात होगी, ठीक है। कैमरा लव्स हर, कैमरा, कोई ऐसा कैमरा है क्या, ये जो कैमरा है मेरे फोन का, क्या ये मुझसे प्यार कर सकता है, नहीं, बट ऐसा हो सकता है कि जो चीजें हैं वो थोड़ी सी अच्छी आती हो फोटोज में, या फिर वो कैमरा अच्छे से यूज कर लेती हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो जो चीजें होती हैं वो होती हैं पर्सोनिफिकेशन, और पर्सोनिफिकेशन क्या करती है, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन ट्रेट देती है, लिविंग थिंग कंसीडर करती है। तो पर्सोनिफिकेशन भी हो गया। आपने तीन फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा, मेटाफर, सिम्बली और पर्सोनिफिकेशन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, ऑक्सीमैरॉन। Oxymoron combined two contradictory terms, creating a paradoxical effect that often reveals a deeper truth or highlights complex reality। अब यहां पे देखते हैं क्या है, ये देखिए, bitter sweet, living dead, awfully good, pretty ugly, only choice, same different, वर्चुअल रियलिटी। देखो सब कितना बेहतरीन, ओरिजिनल कॉपी, है ना, सीरियस फनी, सीरियसली फनी। जैसे आपने कभी सुना होगा, मैं सारा पढ़ते गया, आपको लग रहा होगा क्या 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 कर रहा है भाई, बट ऐसा नहीं है, मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है। जैसे आप कहीं पे गए, आप किसी स्टैंड अप कॉमेडियन के पास गए, है ना, और आपको बड़ा मजा आया, ठीक है, तो वहां पे एक सेंटेंस यूज होता है, मुझे पता है आप ऐसा नहीं, आप बोल दोगे हाँ बहुत बढ़िया था, बट अगर कहीं इंग्लिश में इसको बोला जाता है तो एक सेंटेंस बोला जा सकता है कि द कॉमेडियन वॉज सीरियसली फनी। हाँ, कहां गया भाई, हाँ, द कॉमेडियन वॉज सीरियसली फनी। अब सीरियसली फनी का मतलब क्या है, आप यहां से इस वाले फिगर ऑफ स्पीच को समझो। सीरियस का मतलब क्या होता है, मैं सीरियस हूं, है ना, मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूं अपने काम को लेकर, मैं मजाक वजाक से दूर रहता हूं। और फनी का मतलब बहुत ज्यादा मजाक किया। तो हाउ कैन वन बी सीरियस एंड फनी एट द सेम टाइम, है ना, नहीं पॉसिबल है ना, या तो मैं सीरियस हो सकता हूं या तो मैं फनी हो सकता हूं। उम्मीद है आपको धीरे धीरे समझ में आया होगा। ये क्या नाम है इसका भाई, ऑक्सीमैरॉन, ठीक है। ऑक्सीमैरॉन क्या कर रहा है, देखो यहां पे यही तो कह रहा है, टू कॉन्ट्राडिक्टी टर्म्स, दो बिल्कुल एक ऐसे वर्ड, दो ऐसे वर्ड जिनका खुद से लेना देना नहीं, बिल्कुल उल्टे, है ना, विरोधाभास,
कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास, मतलब एक वर्ड का अपोजिट, ठीक है, और दो अपोजिट वर्ड को, जैसे यहां पे बोल रहे ओरिजिनल कॉपी, मतलब या तो आप ओरिजिनल लो या तो कॉपी लो, ठीक है। आप कॉपी करा के, मतलब मेरे पास अगर कोई ओरिजिनल चीज है, ठीक है, कोई भी ओरिजिनल पेपर है मेरे पास और मुझे उसकी कॉपी करा के लेना है, तो ओरिजिनल कॉपी क्या होती है? नहीं हो सकती, ठीक है। सेम डिफरेंस, या तो कोई चीजें सेम हो सकती हैं, ठीक है। अगर मैं ये मेरी जो ड्रेस है मैं सेम इसमें ये लेके आता हूं, ठीक है, तो वो सेम हो सकती है, बट सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो सेम का उल्टा वर्ड है डिफरेंट, तो सेम और डिफरेंस को एक साथ यूज किया गया है ना। ये वर्ड है ये आपका फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरॉन, ठीक है। अब यहां पे क्या है? कंट्रोल्ड चाओस। चाओस आपको पता है बहुत ज्यादा जो भीड़ भीड़ होता है, ठीक है, तो चाओस मतलब भगदड़ टाइप का कुछ ऐसा होता है, भगदड़ नहीं कह सकते बट वो भीड़ टाइप का, या फिर जो बहुत सारा शोर वोर हो रहा है कहीं पे। तो अगर कहीं पे बहुत सारा शोर हो रहा है, कहीं पे बहुत ज्यादा भीड़ भगदड़ टाइप का माहौल है, तो वो कंट्रोल्ड कैसे हो सकता है ना? उसको आप कंट्रोल्ड नहीं कह सकते ना, कंट्रोल्ड इन द सेंस सब शांत है, सब सही है। चाओस है तो हाउ कैन इट बी कंट्रोल्ड, ठीक है, उसको तो कंट्रोल करने की नीड है ना, अपोजिट, ठीक है, बट इसको एक साथ में यूज कर रहा है, ठीक है। जैसे बीटर स्वीट, बीटर मतलब क्या होता है? कड़वा, स्वीट मतलब क्या होता है? मीठा। बीटर स्वीट क्या होता है? ठीक है, तो यहां पे दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ में यूज करता है, ठीक है। देखिए क्लियरली कंफ्यूज, वाह भाई साहब, क्लियरली कंफ्यूज। अरे ये तो आप लोग होते हो ना, मैं पढ़ाता हूं और मैंने आपसे डाउट पूछा, ठीक है, मैं ऐसा होता है कि ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई समझ में आया? यस सर। डाउट है? यस सर। मतलब समझ में भी आया, डाउट भी है, ऐसा हो जाता है आप लोगों के साथ में। तो क्लियरली कंफ्यूज, या तो क्लियर हो सकता है कंसेप्ट, या तो कंफ्यूज हो सकते हो आप, बट क्लियरली कंफ्यूज्ड है ना। तो क्लियरली कंफ्यूज का मतलब यहां पे सेंस क्या है मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब पूरी तरह से कंफ्यूज, बट ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड को लेके ना वो क्या कर रहा है, हमें थोड़ा सा एंगेज कर रहा है कि अच्छा बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, सीरियसली फनी। अब सीरियस और फनी दोनों एक साथ, ऐसे तो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है, बट इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा फनी था, सीरियसली फनी, बहुत ज्यादा फनी था। ओरिजिनल कॉपी मतलब एकदम ओरिजिनल चीज है वो, ठीक है, जो भी चीज है। आई बस समझ में। बिटर स्वीट, लिविंग डेड, देखो लिविंग डेड, हाँ, या तो लिविंग हो सकता है या तो डेड हो सकता है, आपको भी पता है, बट लिविंग डेड का मतलब क्या होता है? वही चीज, ठीक है। ऑफुली गुड, ऑफुल मतलब जो थोड़ा सा गंदा होता है, या फिर जो हम नहीं देखना चाहते, घृणित होता है, या फिर जो थोड़ा सा ठीक नहीं होता, अच्छा नहीं होता, ऐसा ऑफुल है ना। बट गुड मतलब अच्छा, ऑफुली गुड मतलब बहुत अच्छा, समझ रहे हो क्या ही हो रहा है यहाँ पे? तो ऑक्सीमेरॉन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड को यूज करके, ऑक्सीमेरॉन इज अ टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच व्हिच यूजेस टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड इन ऑर्डर टू मेक आवर सेंटेंस मोर विजुअलाइज, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हाँ ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो कि मोर सच टाइप विच कैन बी विजुअलाइज्ड इजीली, ठीक है, ऐसा बना देता है जिसको हम विजुअलाइज आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आगे तो चार हो गए हमारा। सबसे पहला मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमेरॉन। मेटाफर क्या था सर? कंपैरिजन था। कंपैरिजन कैसे था? विदाउट द यूज ऑफ लाइक, मतलब डायरेक्ट उसको शेर बना दो, वह शेर है ना, मेरा शेर, ऐसा बोलते ना, ठीक है, मेरे शेर, तो मेरे शेर मतलब वो शेर थोड़ी है, सामने जो लड़के खड़े हैं वो शेर नहीं है, बट वी आर सेइंग देम शेर, ठीक है। दूसरी चीज है सिमिली। सिमिली क्या? शेर के जैसा, है ना, शेर जैसा ताकतवर, ठीक है। फिर हमने पढ़ा पर्सोनिफिकेशन, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को क्या करते हैं? लिविंग बना देते हैं, लिविंग बना नहीं देते हैं एक्चुअली, उनको एज अ लिविंग कंसिडर करते हैं, उनके लिए वैसे हम बातें यूज करते हैं। और फिर आता है हमारा ये ऑक्सीमेरॉन, जिसमें हमने पढ़ा कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड को एक साथ में यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बस खत्म ही होने वाला है, ठीक है। चलिए ये क्या रहा है? एपिस्ट्रोफ। एपिस्ट्रोफ इट इज लिटरेचर दैट लिटरेचर सॉरी एपिस्ट्रोफ in literature and speech adds emotional intensity and allows the speaker to engage directly with their subject even it cannot respond. एपिस्ट्रॉप क्या है? जैसे आपने कभी देखा होगा कोई आपने एक सलमान खान की कोई मूवी थी, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, वो क्या करता है, चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर छत पे जाता है और अचानक से ऐसे चिल्लाता है, खुदा क्या चाहते हो मुझसे, भगवान क्या चाहते हो मुझसे, ओ गॉड, है ना, ऐसा चिल्लाता है। तो जब भी हम ऐसा करते हैं, ठीक है, ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसा सामने वाला जो नॉन लिविंग थिंग है या फिर वहां पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, और वो ऐसा रिप्लाई कर देगा, ठीक है। अब सलमान खान अगर छत पे खड़ा होकर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, भगवान क्या चाहते हो मुझसे, क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे साथ में, तो भगवान उसको रिप्लाई थोड़ी करने वाले हैं कि हाँ हाँ ऊपर से रिप्लाई करने आ रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। बट हम ऐसा बोलते हैं, आपकी नॉर्मल लाइफ में भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो ऐसे जो एग्जाम्पल्स आते हैं, ठीक है, जिसमें आप किसी
ऐसे चीज को प्रोनाउंस करते हो, ऐसे चीज से बात करते हो और प्रिटेंड ऐसा करते हो, ऐसी बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे वो रिप्लाई कर देगा, ठीक है। आप आगे एग्जांपल देखो, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। देखो अब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से ये बात कर रहा है और कह रहा है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट आर यू, मतलब मैं कैसे पता करूं कि तुम क्या हो। अब ये उनसे पूछ रहा है हाउ आई वंडर व्हाट आर यू, तो क्या वो रिप्लाई करने जा रहे हैं कि भाई इस तरह से वंडर कर मैं हम क्या है, ऐसा नहीं हो सकता ना। बट यहां पे ऐसा बोला जा रहा है। देखो ये क्या है, हेलो डार्कनेस माय ओल्ड फ्रेंड, है ना, ये थोड़ा सा दिल जलू टाइप की बातें लग रही हैं। हेलो डार्कनेस, अंधेरा, मेरे पुराने मित्र, हेलो मैं वापस आ गया, ठीक है। ऐसा आपने वो पढ़ा होगा ना, अभी रिसेंटली मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था आप लोग को ऑन द फेस ऑफ इट। तो जब फर्स्ट सीन खत्म होता है, जब ये डेरी चला जाता है, तो जो मिस्टर लैम्ब होते हैं वो किससे बात कर रहे होते हैं उस टाइम पे, वो खुद से बात कर रहे होते हैं। वो अपने जो भी उनका बीज रहती हैं या फिर अपने गार्डन की चीजें हैं, वो बोलते हैं ना वी ऑल हैव सीन देम, ठीक है, हम सब ने देखा। तो क्या वो रिप्लाई करने वाले हाँ हाँ हम सब ने देखा, ऐसा नहीं, बट वो उनसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो रिप्लाई कर देगा। तो आप किसी भी नॉन लिविंग थिंग के साथ में, ठीक है, रिप्लाई जब बातें करते हो, ठीक है, और वो रिप्लाई नहीं कर सकती बट आप प्रिटेंड ऐसा करते हो कि वो रिप्लाई करेंगी, तो वो क्या हो जाता है, एपोस्ट्रोफ हो जाता है। जैसे ये और क्या हम इसमें ले, ओ ब्यूटीफुल फॉर स्पेसियस स्काइज फॉर एम्बर वेव्स ऑफ ग्रेन, जैसे ओ सन बर्न अवे माई सोरो, ओके, ओ सन बर्न अवे माई सोरो, बहुत अच्छा एग्जांपल। देखिए अब यहां पे सन से बात कर रहा है कि हे सूर्य मेरे मेरे सभी जो दुखों को जला दो, ठीक है, ओ सन। तो क्या सन सच में कह रहे हैं अच्छा ओके ठीक है, बोला दुखों को जलाने के लिए ये लो जला, ऐसा नहीं होने वाला ना, लेकिन वहां पे सन से बात कर रहा है, ठीक है। देखिए यहां पे ओ हॉली नाइट द स्टार्स आर ब्राइटली शाइनिंग, ठीक है, हॉली नाइट मतलब हे पवित्र रात्रि, ठीक है, ये जो तारे हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही ज्यादा चमक रहे हैं, ठीक है, ब्राइटली शाइनिंग, वो चमक रहे हैं। तो क्या रात से वो बातें कर रहे हैं, क्या रात रिप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो रात से बातें कर रही है, ठीक है, जो भी चीज है। तो ये क्या है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत सारे ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग, ठीक है, मतलब यहां पे डेथ से बातें हो रही हैं, ठीक है। तो यहां पे जो भी आप चीजें देख रहे हैं वो एपोस्ट्रोफ में आता है। एपोस्ट्रोफ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एपोस्ट्रोफ सिंपल है यार, सर हम ऐसी चीजों से बात करते हैं, ऐसे नॉन लिविंग थिंग से बात करते हैं, या फिर वो लिविंग भी हो सकती है बट वहां पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, और हम ऐसे बात कर सकते हैं जैसे वो हमें रिप्लाई करेंगे बट उस टाइम पे वो रिप्लाई नहीं कर रहे होते हैं या फिर रिप्लाई कर ही नहीं सकते हैं, ऐसी कोई कंडीशन होती है। जैसे आप भगवान वाली बात याद रख सकते हो, अगर मैं भगवान से लाके कुछ कर रहा हूं, या फिर जैसे ये कह रहा है ओ सन बर्न अवे माय सॉरो, ठीक है, मैं सन से कह रहा हूं हे सूर्य मेरा सारा दुख जला दो, तो सूर्य इज नॉट गोइंग टू रिप्लाई मी दैट हाँ हाँ चलो ठीक है मैं जला देता हूं, या फिर अभी बिजी हूं मैं बाद में जला दूंगा, ऐसा नहीं होगा ना यार। तो दैट्स इट। तो एपोस्ट्रोफ क्या होता है आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, ये क्या भाई, हाइपरबोल। हाइपरबोल आप सबका फेवरेट, हाँ, हाइपरबोल क्या होता है? ये क्या कह रहा है, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं इतना भूखा हूं कि मैं एक घोड़ा खा लूं, है ना, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे आपने कभी जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में जब आपको मैं फिगर ऑफ स्पीच समझा रहा था तो मैंने बोला कि यार लाख बार तुमको समझाया है, क्या मैंने लाख बार समझाया? मैंने हाइपर बोल ज्यादा ही बोल दिया ना। आप लोग ऐसा बोलोगे नहीं सर ज्यादा हो रहा है, सर 15 बोलो ना, 15 बार आपने बोला था, 20 बोल, बट अगर आप उसको हाइपर बोलोगे यार ज्यादा लाख बार बोला था, ठीक है। तो ये बस मैं अपनी बातों को ना थोड़ा सा इंगेजिंग थोड़ा सा अट्रैक्टिंग बनाने के लिए ऐसा मैंने बोला था, बट दैट डजंट मीन कि मैंने सच में लाख बार बोला था। बहुत सारे एग्जांपल है, आप आगे देखो। देखो सी क्राइड अ रिवर ऑफ टीयर्स, हाँ देखो, हाँ, कि मतलब उसने बाल्टी भर के बोलते ना कि बाल्टी बाल्टी भर रोया रोई वो, ठीक है। सी क्राइड अ रिवर ऑफ टीयर, ठीक है, आंसुओं की मतलब रिवर्स, ठीक है, नदियां बहा दी उसने रो रो के, ठीक है। एक्चुअली ऐसा हो सकता है कि आपको भी पता है कि ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है ना, तो जब भी बातें सुन के आपको ऐसा लगे ज्यादा हो रहा है, समझ जाओ हाइपर बोल है। देखो क्या है यहाँ पे, बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं, कौन सा बढ़िया है कोई, माई फोन हैज अ गैजेलियन ऐप, ठीक है, और आप यहां पे क्या लग सकते हैं, हाँ, हर स्माइल वॉज अ माइल वाइड, ठीक है, उसकी जो स्माइल थी वो मीलों चौड़ी है। क्या भाई इंसान है क्या है वो, ठीक है, माइल वाइड कैसे हो सकती है यार, माइल मतलब मील माइल, है ना, अब माइल वाइड मतलब उतनी चौड़ी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बट उसके बारे में कुछ अच्छा बोलने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है, तो वो बता रहा है यहाँ पे कैसे हाइपरबोल से, ठीक है। और एग्जांपल क्या दे सकते हैं, दिस इज द वर्स्ट डे ऑफ माय डे लाइफ आई कुड स्लीप, हाँ आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर। जैसे लोग फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं भी यही बोलूंगा, देखो आता है ना कि मतलब भाई आपकी क्या खूबियां हैं, आप क्या अच्छा कर सकते हो, मैं सो सकता हूं, मैं 1 साल सो सकता हूं लगातार, मतलब अब कहीं ना कहीं मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं 1 साल लगातार नहीं सो सकता हूं भाई, पॉसिबल नहीं है,
निपट जाऊंगा फिर, ठीक है, तभी वो ज्यादा हो पाएगा। बट यहां पे मैं बोलने की क्या कोशिश कर रहा हूं, है ना, मैं 1 साल सो सकता हूं, मतलब मैं ज्यादा सो सकता हूं, मैं बहुत सो सकता हूं, ठीक है। मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं 1000 रोटियां खा लूं, बट मैं सच में 1000 रोटियां नहीं खाने वाला हूं, मतलब क्योंकि भूख लगी है, क्योंकि वो चीज, मुझे समोसे इतने फेवरेट है कि मैं बाल्टी भर समोसे खा लूं। बाल्टी मतलब ठीक है, बाल्टी में रख के आए समोसे, तो मैं बाल्टी भर समोसे खा लूं। बट सच में मैं बाल्टी भर समोसे नहीं खाने जा रहा हूं ना, बट मुझे इतने पसंद है कि मैं ऐसा बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये हाइपर बोल है, मैं ज्यादा बोल रहा हूं, ठीक है। देखते हैं क्या है। ही इज स्ट्रॉन्गर देन ऑक्स, है ना, ऑक्स, ऑक्स पता है आपको। अब कह रहा है कि वो ऑक्स से भी ज्यादा ताकतवर है, ठीक है। हाइपर बोल ज्यादा हो गया भाई। वो देखो कहीं ना वो, जैसे आपने वो बंगर सीमेंट, किसी भी सीमेंट वेमेंट का देखा होगा, ठीक है। तो उस सीमेंट में किसकी ताकत है? 2 बुल्स की, ठीक है। पता नहीं अगर इधर उधर हो रहा होगा, किसी दूसरे ऐड की बात में किसी दूसरे ऐड में बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा बोलते हैं ना, कोई तो ऐड आता है कि 2 बुल्स की ताकत है उसमें, ठीक है। नहीं हो सकता भाई, बुल अलग चीज है, ठीक है, वो एनिमल है, उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है, आपके सीमेंट नहीं कह सकते, बट हाइपर बुल। बट वो बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो कंक्रीट है, उनका जो सीमेंट है, वो थोड़ा सा अच्छा है, ठीक ठाक है ना। देखते हैं आगे, बहुत सारी चीजें यहां पे हैं। His snoring, his snoring was louder than a freight train. ट्रेन की जो आवाज आती है, फ्राइट ट्रेन जो होती है, उसकी आवाज से तेज कोई खराटे ले सकता है क्या? नहीं। बट बहुत तेज से कराटे, ये बताने के लिए उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोला गया। तो बढ़ा चढ़ा के बोलने वाली चीजें क्या होती हैं आपकी? हाइपर बोलो हो जाती हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप सारे एग्जांपल्स को देखिएगा आप इसको। हाँ, हिज बैग वेट्स अ टन, उसके बैग का वजन 1 टन है। टन का मतलब आपको पता है भाई? आप गूगल पे जाके सर्च करके देखो, टन इन केजीज, 1 टन इन केजीज, आपको पता चलेगा। तो क्या किसी के बैग का वजन उतना हो सकता है? नहीं, बस उसका बैग बहुत भारी था, ये बताने के लिए मैंने क्या बोल दिया, ऐसा यूज कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा सिलेबस के हिसाब से लास्ट फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हम बोलते हैं ओनोमैटोपिया। ओनोमैटोपिया क्या है? रिफर्स द टू वर्ड्स दैट इमिटेट the natural sounds associated with objects or actions, adding an auditory effect to the description. मैं आपसे कोई बात बोलूं, जैसे फिर से आ जाते हैं हम लोग ऑन द फेस ऑफ इट। अभी रिसेंटली मैंने वो पढ़ा है, तो मुझे वो बातें याद आ रही हैं। रिसेंटली मैंने पढ़ा है ऑन द फेस ऑफ इट। उसमें क्या होता है कि वो जो ब्रांचेस होती हैं पेड़ की, लास्ट में जब वो गिर रहे होते हैं मिस्टर लैम्प, तो क्रिक और क्रैक की आवाजें आती हैं। तो क्रिक और क्रैक वर्ड जैसे यूज हुआ है, हमारे दिमाग में एक इमेजिनेशन क्रिएट हो गई कि हाँ कैसे वो टूटा होगा, है ना। ऐसा हुआ था आपके साथ में? जैसे बज, अब यहाँ पे बीज जो होती है, मधुमक्खियां जो होती हैं, बज करती हैं। तो बज जो आवाज है, कहीं ना कहीं ये जो बज आवाज है उनकी रियल वॉइस से मैच कर रहा है, और हमारे दिमाग में ना एक ऑडिटरी डिस्क्रिप्शन डाल रहा है, ठीक है। हमारे दिमाग में ऐसा लग रहा है, वो है तो वर्ड्स, वो तो लिखा हुआ है, बट हमारे दिमाग में तुरंत उसका क्या आ जा रहा है? जैसे स्नेक, स्नेक क्या करता है? हिस, ठीक है। अब मैं अगर बोलूं, जैसे केमिस्ट्री वगैरह में आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन गैस जब निकलती है, उसके सामने आप लाइटेड ऑब्जेक्ट को लेके जाओगे, कुछ लेके जाओगे, तो क्या आएगा? एक पॉप साउंड निकलेगा। तो जो पॉप साउंड है, एक्चुअली यहाँ पे जो पॉप है कैमरे से, वो पॉप साउंड वही चीज होती है ना। वैसे ही सेम आपको ऑडिटरी, जैसा उस टाइम पे ऑडियो, जैसा उस टाइम पे आपको सुन के जैसा लग रहा होगा, आपको पढ़ के वो चीज पता चल जाती है। देखिए क्लिक है यहाँ पे, आप फोटो से आप जो फोटो क्लिक करते हो, तो जो आवाज वहां से आती है क्लिक वाली, कहीं ना कहीं सेम वही चीज है। आप माउस की बटन को क्लिक कर रहे हो, ठीक है। तो क्लिक जब आप करते हो, तो क्लिक उसके साउंड से रिलेटेड ये वॉइस है, ठीक है। ड्रिप हो गया, या फिर क्रैकल हो गया, क्रैकल, क्रीक मैंने बताया था, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। रोर है ना, रोर दहाड़ना, म्याऊ जो ये है बिल्ली वाली, बूम है ना। तो ये विसल है ना, विसल जो सीटिया विटिया मारते हैं, ठीक है। तो ये जो भी वर्ड्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? किसी ऑब्जेक्ट के ऑडिटरी या नेचुरल साउंड से रिलेटेड है। अच्छा, ये है तो उनसे नेचुरल साउंड से रिलेटेड, बट हमारे दिमाग में ये क्या कर रहे हैं? एक ऐसा इमेज क्रिएट कर रहे हैं जैसा कि हमें ऑडिटरी उसका डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो ये थे आपके टोटल, मुझे लग रहा है 7, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच, सॉरी फिगर ऑफ स्पीच, जो कि आपके 12th सिलेबस में है। इसको एक बार आप बढ़िया तरीके से देखें। और फिर जो स्टार्टिंग में हमने काम किया था, यहां पे एक क्वेश्चन है, सॉरी यहां पे एक क्वेश्चन है। अब जब आप पूरा पढ़ चुके हो, ठीक है, तो इसको आप एक बार पढ़ो, और इसका जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं आपको बताऊंगा वो आंसर सही है कि नहीं सही है। इसमें, इस स्टैंजा में, अब आप बताओ जरा, वो पढ़ने के बाद, इतने लेक्चर मेरे, इतने टाइम का जो भी लेक्चर था वो लेने के बाद, आप मुझे बताओ पढ़ के कि इसमें किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है। देखो
अगर आपको लगता है कि सर इसके अलावा आप गूगल करोगे आपको 10 फिगर ऑफ स्पीच अगर बता देता है, ठीक है, बट आपको उनसे लेना देना नहीं है, आपको वो फिगर ऑफ स्पीच को सिर्फ पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। और देखो, एक पोयम में एक पोएट ने जब लिखा है तो ये सोच के नहीं लिखा है कि 12th वाले के लिए ही मैं ये पोयम बना रहा हूं और उसके सिलेबस में ये है तो मैं सिर्फ इन्हीं फिगर ऑफ स्पीच को यूज करूं। नो डाउट कि उसमें बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच होने वाले हैं, बट आपको मतलब उनसे रखना है जो कि आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो आप उसको करो। ये क्वेश्चन का आंसर आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपने ईमानदारी से ये वीडियो देखा है। और यार ईमानदारी से देखना ही पड़ेगा क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। दैट्स इट। तो ऑल द बेस्ट, ठीक है, थैंक यू।